राज्य भर में भाषा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही भाषा को हटाए जाने का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे पूरी तरह से हटाए जाने की मांग को लेकर मुखर हैं। इसी कड़ी में धनबाद के महुदा मोड़ से कई लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल रांची आ पहुंचे हैं और राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने याद दिलाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के कार्यक्रम में कहा था कि सड़क पर आंदोलन न करें और उनसे आकर मिलें, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन भी दिया था और उसके बाद ही पदयात्रा करते हुए रांची आने और मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय लिया, जहां उन्हें बीआईटी मोड़ के पास प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री से वह उनकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई गई है। इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन गजट कर भोजपुरी मगही को धनबाद बोकारो से पूरी तरह हटा दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। आपको बता दें कि मगही और भोजपुरी को केवल मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं से ही हटाया गया है, न कि संपूर्ण रूप से, जबकि झारखंड में एक बड़ा वर्ग इसे पूरी तरह से हटाए जाने की मांग पर अड़ा है। जबकि राज्य में एक बड़ा वर्ग इसे पूरी तरह से हटाए जाने की मांग पर अड़ा है। देखिए, मुद्दा तो हम लोग भाषा के लिए अपना हक अधिकार मांग रहे हैं और जो सरकार का नोटिफिकेशन था गजट संख्या 660 उसको निरस्त कराने की मांग थी, जिसमें बोकारो धनबाद में मगही भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन सरकार जो 18 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकालती है, वो सरकार ने हम लोगों को एक नेमंचूस देने का काम किया। वो इसलिए कि मगही और भोजपुरी को सिर्फ मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं से हटाया गया है, न कि संपूर्ण रूप। क्या झारखंडी युवा टीचर नहीं बन सकते हैं? क्या झारखंडी युवा बाबू नहीं बन सकते? हम लोग क्या सिर्फ झाड़ू पोंछा करेंगे? हम लोग क्या सिर्फ प्यून और चपरासी बनने का काम करेंगे? अंदर बैठ के वो लोग भोजपुरी में बेल बजाएंगे और बोलेंगे चाय लेके आवा, और हम लोग चाय पहुंचाने का काम करेंगे क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए और बात करने के लिए हम लोग आए। भाषा के लेके पॉलिटिक्स हो ही रही है। जब आप 5 अगस्त का कैबिनेट का निर्णय देखिएगा, उसमें ये भाषाएं कहीं नहीं थी। 5 अगस्त को जो कैबिनेट निर्णय हुआ था उसमें कहीं नहीं था। लेकिन माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं और पलामू प्रमंडल से आते हैं, उन्होंने पत्र लिखा और उनके पत्र के आलोक पे आप भाषा को लागू कर देते हैं। तो माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के क्या धनबाद बोकारो के बारे में जानते हैं या पूरा झारखंड के बारे में जानते हैं कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? आज हम लोग यहाँ से बैठ के हम लोग सिर्फ बात करने के लिए बड़े भाई से आए थे, तो कुछ लोग आए। जिस दिन माताएं बहनें आना शुरू करेंगी, जिस दिन हमारी चाची दादा काका जब आना मैंने गाँव से जब शहर के तरफ लोग हमारी आवेल शुरू करबो, तो फिर शहर में जगह नहीं बच, क्योंकि पूरा राज्य हमरी लागो और राज्य के राजधानी लगे। अभी पुलिस प्रशासन जब हमरी बोला है कि बाहरी लोग, तो सबको जवाब देना होगा कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है। और अगर मुख्यमंत्री हमारा है और राज्य का मुख्यमंत्री है तो जनता के लिए है, तो जनता से उनको मिलना होगा। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.